अच्छा, हम बात कर रहे थे पेन की। नॉर्मली मेरा भी स्पोर्ट्स से लिंक रहा है, मैं खुद स्पोर्ट्स खेलता रहा हूँ। होता क्या है कि जब भी हमें कहीं पेन होती है, स्पोर्ट्समैन को पेन होती है, तो वो दो काम करता है। उसके ज़हन में यही होता है पेन हमारा दुश्मन है, और वो उसके लिए मेडिसिन्स, ये पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट या इंजेक्शन स्टार्ट कर देगा। अब आपका भी स्पोर्ट्स से लिंक रहा है। अब मैं किसी का भी माइक रैंडमली ऑन करके पूछूं मुझे किसी पेन किलर का नाम बताएं, तो आप मुझे 4 से 5 पेन किलर्स के नाम बता सकते हैं। आपको ये पेन किलर्स के नाम क्यों पता है? आपका कोई मेडिकल फील्ड से कोई लिंक है, लेकिन आपको पेन किलर्स के नाम पता है। वो पता होने का मकसद ये है कि ये हर घर में हम यूज़ करते हैं, या हम कोच हैं, हमने अपने किसी बड़े से सुना होता है, या हम सीनियर प्लेयर हैं तो हम अपने जूनियर्स को इन मेडिकेशंस की तरफ लगा देते हैं। ये प्लेयर को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, ये नुकसान पहुंचाती है। मेडिसिन की एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ पेन किलर्स की। होता क्या है कि सपोज़ करें, जिस तरह अभी तस्वीर देख रहे हैं कि आपके कमरे में जहाँ बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं बहुत ही शदीद स्मेल आ रही है, ठीक है। स्मेल आने का कोज़ क्या है, वजह क्या है कि उस कमरे में कहीं चूहा मरा हुआ है। अब आप क्या करते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाके या किसी भी सीनियर के पास जाके उसे बताते हैं कि मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही, मैं क्या करूँ। वो आपको एक स्प्रे दे देता है कि ये स्प्रे आप कमरे में छिड़कें, आपको स्मेल नहीं आएगी। आप ऐसा ही करते हैं, स्प्रे लेके आते हैं, कमरे में छिड़कते हैं, आपको स्मेल बिल्कुल नहीं आती। अब होता क्या है, क्या वो कोज़ जो वो स्मेल कर रहा था वो उधर से ख़त्म हो गया? क्या चूहे को निकाल के आपने बाहर फेंका? ऐसा नहीं है। ये पेन किलर यही काम कर रही है। पेन किलर वो एक आर्टिफिशियल स्प्रे है जो आप अपने कमरे में कर रहे हैं, लेकिन चूहा उधर ही मौजूद है। तो ये जो चूहा है ना, ये बड़ा तंग करता है। चूहे को आपने जब तक निकालेंगे नहीं अपनी ट्रेनिंग में से, स्पोर्ट्स में हम चूहे को जब तक आप अपनी ट्रेनिंग में से नहीं निकालेंगे, चूहे को जब तक आप अपने रिहेबिलिटेशन प्लान में से नहीं निकालेंगे, अपनी एक्सरसाइजेज में से नहीं निकालेंगे, तो आपको ये स्मेल आती रहेगी, आपकी ये कंडीशन इस तरह होती रहेगी। इसीलिए पेन किलर्स को हमें चाहिए हम अवॉइड करें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल मास्क हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, अब हमें नॉर्मली स्पोर्ट्स में इंजरीज होने की वजह क्या है, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ मसल। हम क्या करते हैं, जैसे पेन हुई, पेन किलर इस्तेमाल किया, हमें पता नहीं होता कि उस पेन का कोज़ क्या। कोज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, कोच के लिए भी कोज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, किसी ट्रेनर के लिए भी। अगर स्पोर्ट्समैन के पास भी वेल इनफ एजुकेशन मौजूद है तो वो अपने कोज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर तो पेन किलर ले रहा है तो वो कोज़ को कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। करना क्या पड़ेगा, वेयरिंग एंड टेयरिंग होती क्या है कि गलत पोस्चर में, गलत एंगल से, गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर कुछ लॉस होता है। मसल्स की जो नेचुरल पोजीशन है उस पोजीशन पे वो नहीं काम करते, जिसकी वजह से मसल आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होते हैं और फिर इंजरी एग्रीवेट होती रहती है, बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से ये हमें मसला होता है। जो सिकनेस है, कहते हैं सिकनेस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। या तो आपको जो पेन हो रही है, या तो जो आपको इंजरी हुई है वो किसी डेफिशिएंसी की वजह से हुई है या टॉक्सिसिटी की वजह से हुई है। डेफिशिएंसी क्या चीज़ है, या किसी न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, या आप एक्सरसाइज की डेफिशिएंसी है। टॉक्सिसिटी क्या है, या आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी प्री वर्कआउट को, किसी भी इस तरह के सप्लीमेंट को, या आप किसी ट्रेनिंग को गलत तरीके से ज़्यादा कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा करती है। आपने याद, अब इसको हम असेस कैसे कर सकते हैं कि हमें आया कि इंजरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। कोच कैसे असेस कर सकता है कि हम आया कि अपने प्लेयर्स को इंजरी से बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। ये जो असेसमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। हर प्लेयर को मंथली और वीकली असेस किया जाता है कि आया कि इसको कोई मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता। जिस तरह एक ब्लड प्रेशर, आप अक्सर जो लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मेंटेन करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं ताकि वो असेस कर सकें आया कि ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा। अगर वो ये लेट्स सपोज असेसमेंट ना करें, आपको पता नहीं है आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, होगा क्या कि ब्लड प्रेशर किसी दिन खुदा ना खास्ता इतना ज़्यादा रेज कर देगा, आपको हेमरेज हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है। आप ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं, ब्लड ग्लूकोज चेक करते रहते हैं जिनको इशू हो, और जो ये मेंटेन अपने आप को इस तरह करते हैं वो इन बड़े इशूज़ से, स्ट्रोक से, हार्ट डिजीज़ से महफूज रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी के साथ क्या मसला है तो वो कितना आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसको असेस करने के लिए जो टेक्निक है,
काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं इधर सिर्फ एक मोडेलिटी को बता रहा हूँ आपको। एक टेक्निक ऐसे कहते हैं FMS, फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग। ये मैं अक्सर जो भी मेरे पास एथलीट आते हैं उनका रिहेबिलिटेशन प्लान डिज़ाइन करने से पहले उनको एक FMS के प्लेटफॉर्म से गुजारता हूँ। अब ये बेसिकली है क्या, आप कोचेज़ हैं, आप TSOs हैं, या आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसको अपनी प्रायोरिटी समझ के इसको एक दफ़ा स्टडी करें कि FMS है क्या। इस टाइम मैं इसको डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इसको सीखेंगे ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं अगर हम किसी भी प्लेयर को इससे 7 या 6-7 किस्म की एक्सरसाइज से गुजारते हैं, डिफरेंट एंगल से इनकी वीडियोस बनाते हैं, और हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्लेयर के अंदर क्या क्या कमियां हैं इनके मूवमेंट में, इनको फ्यूचर में क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं, ये हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले ही फोरकास्ट कर सकते हैं किसी भी प्लेयर को FMS के थ्रू गुजार के। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ये कोई ऐसी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, ये असेस करने का एक टूल है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टूल हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी प्लेयर को असेस कर सकते हैं, अपने कोच को असेस कर सकते हैं, कोच अपने प्लेयर्स को असेस कर सकता है कि FMS क्या है। तो ये FMS सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये टेक्निक को आप सीखें। हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे नेक्स्ट मौका मिलता है आपको FMS भी सिखाएं, इस तरह की इंजरी को प्रिवेंशन के लिए टेक्निक सिखाएं।